कानपुर में लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर एक कच्चे मकान की छत रसूलाबाद इलाके में गिर गई और छत गिरने की वजह से इस मलबे में पूरा का पूरा परिवार ही दब गया। रात के वक्त यह हादसा हुआ। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। जब तक इन्हें बाहर निकाला जाता 11 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। 3 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि आसपास कई और ऐसे ही कच्चे मकान हैं और उनकी भी हालत खराब है। वहां पर भी हादसा हो सकता है। सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपने बताया, सबसे पहले तो ये बताया कि घायलों की स्थिति क्या है और आपने ये भी बताया था कि कई और घर भी, कई और मकान भी इसी तरह के हैं, वो भी बारिश में हादसे का शिकार हो सकते हैं और ऐसे में प्रशासन की ओर से कोई कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है या नहीं? देखिए, साफ तौर पर ये पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक दुखद घटना हुई है। एक इमारत, जो मकान था, कच्चा मकान था और बारिश की वजह से गिर गया। इसमें मासूम अंश की मौत हुई है। घर का इकलौता चिराग था, वो इकलौता बच्चा था जो घर के आंगन में खेलता था, उसकी किलकारियों से घर गूंजता था। आज वो किलकारियां बिल्कुल चुप हो गई हैं, क्योंकि बारिश के चलते जब ये हादसा हुआ, लोगों में चीख पुकार मची और किसी तरीके से राहत बचाव कार्य किया गया। तो उसको, बच्चे को नहीं बचा सके, हालांकि जो तीन लोग थे अन्य, उनको बचा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही साथ जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई तो जिला प्रशासन ने वहां पर मौके पर तहसीलदार व एसडीएम टीम को भेज दिया है कि मुआवजे के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ इस बात को भी चिन्हित किया जा रहा है कि बरसात के मौसम में कोई भी कच्चे घर में न रहे, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, गरीब तबके के लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है और वो मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, लकड़ी के सहारे। ऐसे कच्चे घर होते हैं जो कहीं ना कहीं बरसात के मौसम में सबसे बड़े हादसे के सबक बनते हैं। और अब उन घरों को चिन्हित किया जाएगा और लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। इस तरीके की बात जिला प्रशासन द्वारा कही जा रही है। फिलहाल एक मुआवजा तय किया जाएगा, कुछ देर के बाद जो जिला प्रशासन मुआवजा तय करेगा। जांच पड़ताल चल रही है। जी सौरभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जहां तक बात मुआवजे की है, उसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साथ ही दूसरे घरों को भी खाली कराने की कोशिश। इधर बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में हादसा हुआ। 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली रेफर किया गया है। जिनकी हालत गंभीर, उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। बिजनौर की ये खबर है, जहां पर हादसा हुआ है। केमिकल की फैक्ट्री में हादसा हुआ है। इस वक्त हमारे सहयोगी शकील अहमद हमारे साथ बिजनौर से मौजूद है फोन लाइन पर। शकील, हादसा किस वक्त हुआ, कैसे हुआ और अभी की क्या खबर है आपके पास? देखिए, एक बड़ा हादसा बिजनौर की मोहित पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में हुआ है। जैसे ही मजदूर टैंक को खोलने के लिए गए, टैंक में ब्लास्ट हो गया, यानी कि टैंक का प्रेशर जो है उसकी भाप से मजदूर झुलस गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत बेहद नाजुक है और जो बाकी हैं उनको भी इलाज मिल रहा है। लेकिन फैक्ट्री या मालिक की तरफ से उनको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिससे इससे पहले भी 2018 में टैंकर फटने से, ब्लास्ट होने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। शकील, जब पहले ही इस तरह का हादसा हो चुका है, फिर वैसा ही हादसा, तो लापरवाही नजर आ रही है यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री के मालिक की भी। मोहित पेट्रोकेमिकल्स में इतने बड़े हादसे कई बार हो चुके हैं, लेकिन अगर आश्वासन नहीं मिलता है और मजदूर, गरीब लोग रो पीट कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हैं। और शकील, लेकिन सवाल तो है कि क्या वजह है कि बार बार हादसों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है? ये केमिकल फैक्ट्री बार बार हादसा, तो बंद हो जानी चाहिए ये फैक्ट्री। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक हम कह सकते हैं कि इसमें प्रशासन की हो सकती है, क्योंकि इतने हादसे हो रहे हैं, इतने लोग, मजदूरों, गरीब लोगों की मौत हो रही है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो कार्रवाई ना होना ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है और मजदूरों को बचाने के लिए, गरीब लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। जी शकील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर टैंक से भाप निकलने के बाद ब्लास्ट और इस झुलस गए मजदूर, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इधर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। ब्लैकमेलिंग के आरोपी सिपाही लाइन हाजिर किए गए। कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली का मामला। प्रेमी युगल का वीडियो वायरल करने का आरोप दोनों सिपाही पर लगा है, जिसके बाद इन दोनों को ही लाइन हाजिर कर दिया गया। उधर कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि पीड़ित युवती के घर पर 50 से ज्यादा लोगों ने हमला किया, घर में घुसकर मारपीट की है, तोड़फोड़ की है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। मामला कर्नलगंज थाना इलाके का है।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया और प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक लड़की के साथ आरोपी रोज ही छेड़खानी करते थे। जब लड़की के भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने घर पर हमला बोल दिया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कार्रवाई का भरोसा दे रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि बार बार मंचले परेशान करते थे लड़की को। पीड़ित युवती और उसके परिजनों ने रहमान, साहिल, राजा और आफताब इन 4 लड़कों पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। थाना कर्नलगंज के रलवैया कॉलोनी में 2 पक्षों में आज मारपीट हुई है। अभी घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। चुटिल लोगों से बात होने के बाद तहरीर के आधार पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी पूछताछ की जा रही है। जो लोग चोटिल हैं उनसे अभी बात नहीं हो पाई है। घायल कितने लोग हैं? वो भी लोग अभी क्योंकि यहाँ पे नहीं हैं, सब अस्पताल गए हैं। सो अभी जैसे ही पूरी जानकारी मिलती है वो शेयर करी जाएगी।